Welcome to the chapter Solutions, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉब्लम 2.4 जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये प्रॉब्लम पढ़ लेता हूँ और इस प्रॉब्लम में हम ये जो फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए आपके प्रॉब्लम में क्या लिखा है देखते हैं। A solution is prepared by dissolving 394 gram of a non-volatile solute in 622 gram of water. The vapor pressure of solution is found to be 30.74 mmHg at 30 degrees Celsius. If vapor pressure of water at 30 degrees Celsius is 31.8 mmHg, what is the molar mass of solute? तो ये आपका प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। क्या दिया है देखिए, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इस पर ध्यान दीजिए, इन 622 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 30.74 मिलीमीटर Hg at 30 degrees Celsius. If vapor pressure of water at 30 degrees Celsius is 31.8 mmHg, what is the molar mass of solute? तो डियर स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है जो आपको नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि P10 क्या है और P1 क्या है, W2 क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है और W1 क्या है इस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले यहाँ पर P10 ये वैल्यू क्या है बताइए आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P10? बोलिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही है ना, क्योंकि 1 का मतलब सॉल्वेंट हो गया, P का मतलब वेपर प्रेशर और ऊपर 0 लगा है यानी कि प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया है, वाटर। तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया गया है देखिए आप। इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये लाइन को देखिए आप, इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 31.8 mmHg। तो P10 कितना दिया गया है, 31.8 mmHg। ओके, उसके बाद P1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P1? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन, यानी कि एक्चुअली ये सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिम्मेदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सॉल्यूट ये नॉन वोलाटाइल है। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। तो P1 यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऐसे हम बोल सकते हैं। ये कितना दिया गया है देखिए, इस लाइन में देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 30.74 mmHg। ओके, चलिए P1 की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर 30.74 mmHg। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रॉब्लम में राइट साइड में जो वैल्यूज नजर आ रहे हैं वो देखिए आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, W2 क्या दिया है। W2 का मीनिंग क्या है, 2 मतलब सॉल्यूट और W मतलब मास, मास ऑफ सॉल्यूट। वो कितना दिया है देखिए, सॉल्यूट का मास यहाँ पर प्रॉब्लम में ये वाला है 394 ग्राम। ओके, क्योंकि 394 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो ये 394 ग्राम समझ में आ रहा है आपको ये। चलिए उसके बाद W1 यानी मास ऑफ 1 मतलब सॉल्वेंट, वो कितना दिया है ये देखिए, 622 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद यहां पर और क्या दिया है देखिए, M1 और M2 ये दिया है कि देखिए M1 यानी कि
क्या मतलब हुआ इसका? मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। m का मतलब होता है मोलार मास और 1 मतलब सॉल्वेंट। मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है बच्चों? यहाँ पर वाटर है, वाटर। तो वाटर का मोलार मास यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं है, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वाटर का फॉर्मूला देखिए, H2O, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो फिर हमको पता है मोलार मास बल्कि और कुछ नहीं बल्कि क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो मॉलिक्यूलर मास ही मोलार मास होता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1, और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए क्या आंसर आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16 और आंसर आ रहा है 18। ओके, ये मोलार मास। अब मोलार मास का यूनिट आप हमेशा याद रखिए, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के लिए 2, मोलार मास के लिए m2 हमको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए अब हम सिर्फ वैल्यूज पुटअप करने वाले हैं। हमारा ये फॉर्मूला मौजूद है, इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुटअप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको सॉल्व करना। ध्यान से आप देखिए, हम सिर्फ वैल्यूज रखेंगे। सबसे पहले बताइए आप, P10 की क्या वैल्यू है? 31.8, वो रख देंगे यहाँ पर, 31.8 mmHg, माइनस P1 की वैल्यू 30.74 mmHg, डिवाइडेड बाय P10 की वैल्यू फिर से रखेंगे 31.8 mmHg। ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड हो गई। आप इस इक्वेशन को देखो बच्चों, ये राइट साइड में क्या है? W2 M1, इनके वैल्यूज रखेंगे। चलिए, W2 की वैल्यू क्या है? देखिए 394 ग्राम में है, मल्टीप्लाइड बाय M1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 18 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है और W1 कितना है? 622 ग्राम। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो 31.8 माइनस 30.74, इसका जवाब कितना आएगा माइनस करने के बाद? 1 मैं पेज चेंज करता हूं, देखिए 1.06 mmHg ऐसे आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वही रहेगा 31.8 mmHg इक्वल्स टू, अब राइट साइड में हम क्या कैंसिल कर सकते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर ये ग्राम और ये ग्राम ये कैंसिल हो सकता है, ग्राम पर मोल कैंसिल नहीं हो सकता है। तो 394 इंटू 18 इस तरह से है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 394 और 18 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आएगा 7092 और यूनिट वही रहेगा ग्राम पर मोल। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या था? M2 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय 622, इसका ग्राम कैंसिल हो चुका था पहले। ठीक है, चलिए अब ये इक्वेशन बच्चों थोड़ी देर के लिए मैथ्स का रूल हम देखते हैं। देखिए सपोज A/B है इज इक्वल टू C/D है। ठीक है,
तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यानी ये ए और डी इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और बी और सी इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए और डी के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इज इक्वल टू बी एंड सी। तो आप इसी तरह ये ऊपर के इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, ये दोनों का और ये दोनों का। ओके, तो देखिए क्या दिखेगा आपको, 1.06 और एक बात है कि यहाँ पर MMHG कैंसिल होने वाला है। 1.06 इंटू क्या लिखेंगे, M2 इंटू 622 इक्वल्स टू, इधर क्या लिखेंगे, 7092 यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल इंटू 31.8। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमको क्या सॉल्व करना है? M2। तो हम M2 को लेफ्ट साइड में रहने देंगे और बाकी जो वैल्यूज है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो राइट साइड में शिफ्ट करते वक्त वो कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पर, देखिए 7092 ग्राम पर मोल इंटू 31.8 डिवाइडेड बाय 1.06 इंटू 622। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये? चलिए अब हम क्या करेंगे, 1.06 और 622 इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। M2 इज इक्वल टू 7092 इंटू 31.8। ये यूनिट को हम जरा साइड में लिख लेते हैं क्योंकि यूनिट तो अब कैंसिल होने वाला नहीं है, तो यहां पर भी लिख सकते हैं हम इसको ग्राम पर मोल। और 1.06 और 622 इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा बच्चों, आप करके देखिए, 659.32। ओके, अब हमको इसको लॉग टेबल की मदद से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हम जो है लॉग देखेंगे किसका, 7092, इसका लॉग देखेंगे। तो यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 3। और आप यहाँ पर लॉग कैसा देखेंगे, 70 का जो रो है, 70 के रो में 9 वाला कॉलम और मीन डिफरेंस 2। तो 70 के 9 में और मीन डिफरेंस 2 में देखेंगे तो वो इतना आएगा 8502। उसके बाद आप जो है लॉग ऑफ 31.8 देखेंगे। यहाँ पर देखिए कितने डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखेंगे 2 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप 31 के 8 में देखेंगे, उसका आंसर है 5024, ये लॉग बुक में दिया है 5024। ठीक है, अब ये दोनों को आप क्या करेंगे, लॉग का रूल क्या है, ये दोनों को ऐड करना है। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 5.3532, इतना आ रहा है। अब इसमें से आपको जो 659 इसका लॉग माइनस करना है। अब हमको लॉग किसका देखना है, लॉग ऑफ 659.32, इसका लॉग देखना है। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में 3 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 2 आएगा। अब आप लॉग बुक में कैसे देखेंगे, 65 के 9 में और मीन डिफरेंस 3 में देखेंगे। ठीक है, 65 क्या
जो रो है उसमें 9 वाला कॉलम यानी कि ग्रुप देखेंगे और 3 देखेंगे मीन डिफरेंस। तो ये आंसर आएगा 8190। 8190। अब आप माइनस करेंगे, ये 5.3532 में से आप 2.8190 ये वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 2.5342। और इसका बच्चों आप क्या करेंगे, एंटीलॉग देखेंगे। तो इसका जब एंटीलॉग आप देखेंगे तो ये आएगा 3421, यानी 0.53 के 4 में मीन डिफरेंस 2 में देखेंगे वो आएगा 3421। तो एंटीलॉग में हम जब ये देखते हैं वैल्यू तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट कहाँ लगता है, आफ्टर 1 डिजिट लगता है, यानी यहाँ पर 3.421 ऐसे पढ़ेंगे इसको, मल्टीप्लाइड बाय ये जो 2 है, ये कैरेक्टरिस्टिक ये जो है इसको 10 टू द पावर बन जाएगा ये 2, तो इसको आप 10 टू द पावर 2 लिखेंगे। ओके, तो जब आप इसको 10 टू द पावर 2 आप नहीं रखना चाहते हैं तो फिर ये डेसिमल पॉइंट ये किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स, 2 डिजिट्स, तो ये इतना हो जाएगा बच्चों 342.1 ग्राम, यानी कि आप इसको 342 लिख सकते हैं। ओके, और अब हमारा जो यूनिट है ग्राम पर मोल। ओके, ये यूनिट हमारा था, देखिए इसको देखिए आप, तो ये यूनिट 342 ग्राम पर मोल, ये क्या आ गया हमारा M2। ये हमारा फाइनल आंसर आया है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब ये सेकंड प्रॉब्लम आप देखिए, प्रॉब्लम 2.5, इसको मैं पहले पढ़ लेता हूं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इन ब्रैकेट मोलार मास 78 ग्राम पर मोल एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mmHg, a non-volatile solute of mass 2.315 gram is added to 49 gram of benzene. The vapor pressure of the solution is 600 mmHg. What is the molar mass of solute? बच्चों, इस प्रॉब्लम में एक मिस्टेक है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा वो मिस्टेक क्या है, और उसके बाद हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 49 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया है। ओके, तो ये जो है W1 है, 49 ग्राम ऑफ बेंजीन। और आपकी प्रॉब्लम में जैसे जैसे आप सॉल्व करते हुए नीचे आ रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर 40 ग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी W1 जो 49 ग्राम ऊपर दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उसको 40 लिखा गया है, 40 ग्राम। यहाँ भी देखिए आप 40 ग्राम। तो आपका ये जो आंसर आ रहा है 72.23 ग्राम पर मोल, ये आंसर कब आएगा, जब आप 40 रखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम में आपको 49 दिया है। तो अब आप एक काम ये कीजिए कि प्रॉब्लम में जो 49 ग्राम दिया है इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये रॉन्ग है, और इसकी जगह पर आप क्या रखेंगे 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, इसको आप फाइनल कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा, अदरवाइज आपका आंसर अलग आएगा। आप 49 ऐसे कंसीडर कीजिए कि ये मिस्टेक हुई है, और बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि ये मैनुअल मिस्टेक है या प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आप डिसाइड कीजिए, लेकिन ये बहरहाल मिस्टेक है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, और ब्रैकेट में मोलार मास दिया है बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल। एक काम हमारा आसान हो गया कि बेंजीन का मोलार मास यहाँ दिया है, हमको अलग से उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mmHg, तो 640 mmHg ये बेंजीन, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है। तो प्योर बेंजीन क्या है,
प्योर सॉल्वेंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर है उसका सिंबल क्या रहेगा, P10 रहेगा क्या, P1 रहेगा, P10 इज इक्वल टू कितना है 640 mmHg। ठीक है, चलिए 78 ग्राम पर मोल, ये क्या दिया गया है, मोलार मास, यानी कि M1 दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M1? मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट 78 ग्राम पर मोल। उसके बाद ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऑफ मास 2.315 ग्राम इज एडेड। तो 2.315 क्या हुआ बच्चों, सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूट के मास के लिए हमारे पास क्या सिंबल है, W2, 2 यानी सॉल्यूट, तो ये कितना मास है 2.315 ग्राम। ओके, इज एडेड टू 49 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये 49 की जगह हमने डिसाइड किया है कि हमको क्या कंसीडर करना है, 40 ग्राम। ठीक है, तो फिर बेंजीन यानी कि सॉल्वेंट का जो मास है उसका सिंबल सॉल्वेंट यानी 1, मास के लिए W1 कितना है 40 ग्राम। समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए आगे और क्या दिया हुआ देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 600 mmHg। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, उसका सिंबल बताइए, P1 इज इक्वल टू 600 mmHg। देखो बच्चों, जो हमने थ्योरी पढ़ी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये प्रॉब्लम में आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि देखिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 640 mmHg है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 600 mmHg है, यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम किया गया है। कैसे कम किया गया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालकर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, यानी हमारी थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों भी एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। तो अब हमको कौन सा जो फॉर्मूला है यूज करना है, देखिए P10, ये फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए, P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलिए, W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब सिर्फ हमको वैल्यूज पुटअप करना है। P10 की वैल्यू देखिए कितनी है 640 mmHg माइनस P1 की वैल्यू 600 mmHg डिवाइडेड बाय P10 की वैल्यू फिर से रखेंगे 640 mmHg। ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड हो गई। अब राइट साइड में चलिए, W2 की वैल्यू कितनी है देखिए 2.315 ग्राम में है, इनटू M1 दिया गया है 78 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय M2 हमको कैलकुलेट करना है, W1 कितना है 40 ग्राम। ओके, तो देखिए यहां पर ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 640 में से 600 माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा बोलिए, 40 mmHg डिवाइडेड बाय 640 mmHg इक्वल्स टू 2.315 ग्राम कैंसिल हो चुका है। 78 ग्राम पर मोल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय M2 इंटू 40। अब यहां पर mmHg कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4,
कितने कैरी हो गए? 2, 4 6 24, ये कितना हो गया? 1/16, ओके, इज इक्वल टू, राइट साइड की वैल्यू को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे 2.315 इंटू 78 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय M2 इंटू 40। ठीक है, चलिए अब हमारा जो फॉर्मूला है मैच के हिसाब से, अगर A/B इज इक्वल टू है C/D, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसके हिसाब से हम इस प्रॉब्लम को आगे लेकर चलते हैं। वन इंटू M2 इंटू 49 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2.315 इंटू 78 ग्राम पर मोल इंटू 16, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू M2 तो M2 हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। M2 इंटू 49 हो गया, और राइट साइड में 2.315, ओके, और 78 और 16 इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा बच्चों 1248, 1248 ये आएगा, और यूनिट एज इट इज लिखेंगे ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। M2 हमको सॉल्व करना है, 49 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो कहां पर जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। तो क्या होगा? 2.315 इंटू 1248 डिवाइडेड बाय 49 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 49 नहीं लिखना है हमको, 40 लिखना है। थोड़ा ये देखिए इसको, ये 40 है। यहाँ पर हमने डिसाइड किया है कि बुक में जो है उसमें करेक्शन किया हमने, यहाँ भी 40 लिखना है, 40 है। चलिए यहाँ तक हम आ गए, अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 1 4, ये 0 एज इट इज, इसको क्या करेंगे? 4 से आप डिवाइड कीजिए, 4 3 12, उसके बाद 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमको यहाँ पर M2 इज इक्वल टू 2.315 इंटू 312 डिवाइडेड बाय 10 ऐसा मिलता है। अब यहाँ पर मैथ्स में एक रूल है, देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 1/10, तो हम इसको क्या लिखते हैं? 0.1, यानी 1 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट लगेगा 1 के सामने, यानी राइट टू लेफ्ट आफ्टर 1 डिजिट एक पॉइंट लगेगा। राइट टू लेफ्ट ये डायरेक्शन में एक डिजिट के बाद एक पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसी तरह से 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप इसको क्या कीजिए? 2.315 एज इट इज रहने दीजिए, और 312 ये क्या बन जाएगा? 31.2 बन जाएगा। यानी राइट टू लेफ्ट आपने आफ्टर 1 डिजिट एक पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, यानी आपने 10 से डिवाइड कर दिया, और यूनिट वही रहेगा बच्चों हमारा, ग्राम पर मोल। अब हमको करना क्या है? 2.315 और 31.2 इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। तो उसका आंसर कितना आएगा? देखिए 72.2280 इतना आ रहा है ग्राम पर मोल। तो आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर बना सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 72.23 कर सकते हैं। ये 2 को आप 3 बना सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद 8 नंबर है,
जो 4 से बड़ा है, ठीक है, इसलिए आपने इसको 3 बना दिया। 72.23 ग्राम पर मोल, ये आ गई हमारी M2 की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया आपको इतना? चलिए अब और एक प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ, वो MCQs टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, वो भी हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, वेपर प्रेशर, जिसको VP लिखा गया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 23.8 mmHg। नेक्स्ट सेंटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज विथ मोल फ्रैक्शन 0 इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 23.9 mmHg, ऑप्शन बी 24.2 mmHg, ऑप्शन सी 21.42 mmHg और ऑप्शन डी 31.44 mmHg, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज विथ मोल फ्रैक्शन 0.1 इज इक्वल टू, क्या पूछा गया है, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन पूछा गया है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, इसका सिंबल क्या है, P1 0 है कि P1 है, P1 है। तो P1 आपको पूछा गया है, और क्या दिया गया है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 23.8 mmHg। तो वाटर यानी कि प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट यानी कि P10 का वेपर प्रेशर कितना दिया गया है, 23.8 mmHg, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है आपको, सुक्रोज विथ मोल फ्रैक्शन 0.1, सुक्रोज का मोल फ्रैक्शन, सुक्रोज ये सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है ना, वाटर में सुक्रोज डाला गया कि सुक्रोज में वाटर डाला गया, वाटर में सुक्रोज डाला गया है ना, एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया गया। तो सुक्रोज ये क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यानी कि सिंबल क्या होना चाहिए, X2 इज इक्वल टू 0.1 दिया गया है, और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो हमको P1 कैसे मालूम करना है, तो P1 के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ चलते हैं हम। देखिए P1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हमारे पास, P10 इंटू, बोलिए क्या है, इंटू X2 लिखेंगे कि X1 लिखेंगे। आप देखिए राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये लॉ देखिए आप, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू क्या है, X2 है कि X1 है, हाँ X1 है, बिल्कुल सही। तो ये फॉर्मूले हमको वैल्यूज पुटअप करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको X2 दिया गया है, दिया गया नहीं है, तो आप X1 मालूम कर सकते हैं कि X2 की मदद से, बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे, देखिए हमको मालूम है X1 प्लस X2, ये बाय द रूल है, इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अब X2 दिया गया है, तो X1 मालूम कर सकते हैं, X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2, ठीक है। तो 1 माइनस X2 कितना दिया गया आपको, 0.1। तो 1 में से आप 0.1 माइनस करने के बाद क्या आंसर आएगा, 0.9, ये आ गया हमारा X1। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर पुटअप करना है। चलिए हम पुटअप करते हैं। P10 की वैल्यू कितनी दी गई है, 23.8 mmHg इंटू X1 की वैल्यू 0.9। तो ये दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर, आप भी खुद करके देखिए, आप मुझ पर रिलायबल मत रहिए, आप खुद करके देखिए। तो 21.42 आप चेक कीजिए, ऐसा आ रहा है क्या आंसर, mmHg रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा यूनिट। तो ये आंसर है। तो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, देखिए 21.42 वाला कौन सा है, ABCD, देखिए कौन सा है, C वाला, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना पड़ेगा,
C लिखना पड़ेगा और ये वैल्यू लिखना पड़ेगा 21.42 mmHg। इस तरह से आंसर इसका लिखना है। और एक हम MCQ टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या लिखा है देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 373 केल्विन इज 760 mmHg। वाटर का वेपर प्रेशर 760 mmHg है। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन, डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पानी में तैयार किया गया सॉल्यूशन। डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज यानी पानी में ग्लूकोज डाला गया इज 750 mmHg at 373 Kelvin। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी 1/7.6, ऑप्शन सी 1/35, ऑप्शन डी 1/76। बच्चों इस प्रॉब्लम में आपको क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है वो पहले हम लिख लेते हैं। आपको वाटर का वेपर प्रेशर दिया गया है, तो वाटर जो कि प्योर सॉल्वेंट है यानी इसका सिंबल क्या रहेगा, P10 दिया गया है 760 mmHg। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है यानी P1 दिया है, कितना है 750 mmHg। ओके, और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी X2 पूछा गया है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखिए ध्यान से, आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, P10 माइनस P1 इज इक्वल टू X2। ये फॉर्मूला हमने कब डिराइव किया था, हमारा एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रूव करने में हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था, वो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, सिर्फ हमको वैल्यूज पुटअप करना है और X2 मालूम करना है। चलिए वैल्यूज पुटअप करते हैं। P10 की वैल्यू 760 mmHg माइनस P1 की वैल्यू 750 mmHg, ओके, डिवाइडेड बाय P1 की वैल्यू 760 mmHg इज इक्वल टू X2। तो 760 में से 750 माइनस होने के बाद क्या आंसर आएगा, 10 आएगा, 10 mmHg डिवाइडेड बाय 760 mmHg। mmHg कैंसिल हो जाएगा, ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है 1/76। ये हमारा आंसर आ रहा है। समझ में आ गया आपको? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, ये वाला 1/76, ये X2 की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख कर भेजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।